आप तो भूतों की सच्ची कहानियाँ किसी न किसी के मुंह से सुने ही होंगे, और कुछ तो इतनी ज़्यादा डरावनी होती है जिसको सुनने के बाद हम ये खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये तो सच नहीं हो सकता, और खुद से ये प्रे करते हैं कि ये सच ना हो, यही बेहतर है। पर सच्चाई तो ये है कि आपका दिमाग आपको कंफर्ट पहुंचाने के लिए ऐसा सोचता है। असल में हमारी इस दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे, उनके बारे में अध्ययन करोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने दिमाग की सभी लिमिटेड मान्यताओं को दूर रखकर इस वीडियो को देखना, जब भी आप सारी मिस्ट्रीज़ को समझ पाओगे। डॉल्स यानी कि गुड़िया एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम खेलते हैं, पर कभी कभार ये डॉल्स ही हमारे साथ खेलने लग जाती है। इस वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो मेरी गारंटी है आप ये बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि अरे यार बस कर डराना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। डॉल नंबर 5, ओकीकू। आज से करीबन 100 साल पहले मार्केट में घूमती हुई जापान की एक लेडी ने एक दुकान में एक परफेक्ट सा गिफ्ट देखा अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए, जिसका नाम था ओकीकू। और वो गिफ्ट था 40 सेंटीमीटर लंबी एक छोटे बालों वाली जैपनीज़ डॉल, और उसने जैपनीज़ कपड़े पहन रखे थे। फिर उस लेडी ने उस डॉल को अपनी छोटी बहन को गिफ्ट कर दिया, और उस लेडी की बहन उस डॉल को बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगी और हमेशा उसको अपने साथ ही रखती थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, और ऐसा ही हुआ इस बच्ची के साथ भी। कुछ दिनों बाद ही सैडली इसकी मौत हो गई। ओकीकू की मौत से उसके घर वालों को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने उस डॉल को ही ओकीकू मानना शुरू कर दिया। इस हादसे को बीते ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब भी उन्होंने नोटिस करा कि उस डॉल में कुछ अजीब सा ज़रूर है। कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस करा उन्होंने नोटिस करा कि जो उस डॉल के हेयर्स थे, यानी कि उसके बाल थे, वो उसके घुटनों तक आ चुके थे। जैसे ही उनको इस बात का पता लगा, उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कॉल करा और इस डॉल को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हाथों उस डॉल को सौंप दिया। और अगले ही दिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ये रिपोर्ट करा कि जो ओकीकू की आत्मा है वो उस डॉल के अंदर बस चुकी है। और गजब बात तो ये है कि साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव करी, जो ओकीकू के बाल हैं वो एक रियल ह्यूमन हेयर है। इट्स रियली हॉन्टेड। नंबर 4, मैंडी। इस डॉल को जर्मनी में सन 1910 में बनाया गया था, और ये डॉल एक बच्चे के शेप में है, और एक इसने बहुत ही पुराना कपड़ा पहन रखा है और इसका सर फटा हुआ है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी डॉल है। ऐसा कहना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि जो इसके पुराने ओनर थे वो इसको अपने घर के बेसमेंट में रखते थे, और उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि उनके बेसमेंट से अजीब अजीब बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी। और जब उन ओनर को ये पता चला कि वो आवाज़ इस बच्चे की है, तो उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के नोकुस्ट म्यूज़ियम में इसको डोनेट कर दिया सन 1991 में। और किसे पता था कि ये उधर रहने वाले म्यूज़ियम के स्टाफ को भी नहीं छोड़ेगी। जिस रूम में इसको रात में रखा जाता था, उस रूम को जब अगले दिन खोला जाता था तो ऐसा लगता था कि उधर कोई तूफ़ान आ गया हो। हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी रहती थी, हर चीज़ ट्रैश थी। और एक बार जब इसको एक नई डॉल के साथ रखा तो अगले दिन देखा कि वो डॉल ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी है, एकदम बुरी हालत में। और ये किसने करा, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। नंबर 3, हैंड रेजिस्ट हिम। इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम कहते हैं। इस पेंटिंग को सन 1972 में बिल स्टोमन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। इस पेंटिंग के राइट साइड में आपको एक लड़का खड़ा दिखेगा जो कि थोड़ा एंग्री मूड में है, और लेफ़्ट साइड में एक लड़की जो कि उदास है, और पीछे थोड़े से हैंड्स। जब आप फर्स्ट टाइम इस पेंटिंग को देखोगे तब आपको लगेगा कि इसमें कौन सी खास बात है, ये तो जस्ट 2D पेंटिंग है। जी हाँ, ये 2D पेंटिंग ही है, पर ये जो करती है वो 3D के भी बियॉन्ड होता है। जो इस पेंटिंग के सबसे पहले ओनर बने थे, उनकी एक 4 साल की लड़की थी। उसने ये बताया कि ये दोनों पेंटिंग से बाहर निकलकर आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल की लड़की ने कहा था तो इसको ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर इस फैमिली के जो कि सबसे बड़े थे, एल्डर थे, उन्होंने देखा कि ये दोनों आपस में अलग अलग पोजीशन पे हैं और पीछे हाथ हिल रहे हैं। और ऐसी घटनाओं के एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा एविडेंसेस हैं। नंबर 2, जूलियट। इस डॉल को अभी एक वुमेन ओन करती हैं जिनका नाम है एना जी। इस डॉल को हॉन्टेड ही नहीं बल्कि कर्स्ड भी माना जाता है, यानी कि श्रापित भी माना जाता है। जो इस डॉल की ओनर हैं, उनको ये डॉल उनकी ग्रैंड माँ ने दी थी जब वो छोटी थी तब,
और माना जाता है कि इस डॉल के अंदर एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की आत्मा है। एक्चुअली जो इनकी दादी थी उस टाइम इनके घर में 4 विमेन थी, 4 लेडीज़ थी और उनके 4 अलग अलग बेबी थे। उनमें से एक बच्चा जन्म लेने के 3 दिन बाद ही मर गया एक अननोन रीज़न के चलते, और उसी बच्चे की आत्मा इस डॉल ने एब्जॉर्व कर ली। रात को उस डॉल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। जो एना है उनसे एक बार ये पूछा गया कि वो इस डॉल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को क्यों नहीं दे देती और अपनी लाइफ को एकदम फ्री क्यों नहीं कर लेती, तो उन्होंने कहा कि ये डॉल कोई देने लायक चीज़ नहीं है। उनकी फैमिली में ये मानना है कि उस बच्चे की आत्मा जो इस डॉल के अंदर कैच हो चुकी है वो इस डॉल के अंदर ही सेफ है, और जिस दिन वो इस डॉल से बाहर निकली वो दूसरे बच्चों को भी मारना शुरू कर देगी। इसी कारण से एना आज भी उसको अपने पास ही रखती है। नेक्स्ट, एनाबेल। इस डॉल को इस धरती की सबसे ज़्यादा बड़ी श्रापित गुड़िया माना जाता है। इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कुछ है ही ऐसी। यह अपने आप में एक अलग ही सुपरनैचुरल दुनिया है। आपने अक्सर इसको मूवी में कुछ इस तरह से देखा होगा, पर रियल लाइफ में ये कुछ ऐसी दिखती है जो कि क्यूट सी है। माना जाता है कि ये डॉल आत्मा की भूखी है और आज भी इसे एक पवित्र लॉक में बंद कर रखा है, एक वार्निंग के साथ जिसमें लिखा है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन इट। और इसका मतलब है कि कभी भी भूल कर भी इसको मत खोलना, क्योंकि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इसे खोला गया है जब तक बुरी आत्माओं का साया हम पर आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो वो भी कमेंट कर। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर 3 दिन में लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।